माहौल ऐसा मानो किसी ने अचानक सारी व्यवस्थाओं पर पॉज बटन दबा दिया हो। लोग इकट्ठा हैं, बैगों का ढेर है, सूचनाओं की किल्लत है और हर तरफ सिर्फ बेचैनी का मंजर है। आराम से सफर करने वाले ये लोग, ये मुसाफिर अब गेट्स के चक्कर में फंसे हुए हैं। इन्हीं गेट्स के बीच भटक रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार फ्लाइट्स का क्या होगा। क्या वो कैंसिल हो गई है, रद्द हो गई है या फिर आने वाले समय में भविष्य में संचालित होगी। बीते 6 या फिर 7 दिनों में भारतीय हवाई अड्डों पर जो अफरा तफरी मची है, उसने पूरे एविएशन सिस्टम की कमजोरी को नंगा कर दिया, सभी के सामने लाकर रख दिया। और इस तूफान के केंद्र में थी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो। 65% मार्केट शेयर रखने वाली एयरलाइन अचानक से ठप हो जाती है और ये पूरा सेक्टर हिल जाता है। डीजीसीए के एक नए एफडीटीएल नियम क्या लागू होते हैं। मानो इंडिगो की जो रीढ़ थी, जो बैकबोन था, वो टूट चुका है। बाकी एयरलाइंस चलती रही पर इंडिगो की फ्लाइट्स एक एक करके जमीन पर उतर आई है। 20 साल के भारतीय एविएशन इतिहास में ऐसा ऑपरेशनल संकट पहले कभी नहीं देखने को मिला, इवन आजादी के बाद भी नहीं। आखिर वजह क्या थी? पायलट कम थे, प्लेन कम थे या फिर सिस्टम पहले से ही खामियों से भरा था, जिसे नए नियम ने पूरी तरह उजागर करके रख दिया है, यानी कि सार्वजनिक पटल पर ला कर रख दिया है। पोल पट्टी अब खुल चुकी है। मामला क्या है, कहां है, ये पूरा पेज सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देश के हवाई अड्डों पर इन दिनों ऐसा माहौल बना है जैसे किसी ने अचानक पूरे सिस्टम की सांसें रोक दी हो। लंबी लंबी कतारें हैं, वोटिंग एरिया में फर्श तक आपको सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे होंगे। ये तमाम लोग यात्री हैं। स्क्रीन पर बदलती फ्लाइट स्टेटस की अनिश्चितता, यात्रियों की बेचैनी और हर दिशा में फैली अफरा तफरी का ये मंजर। जो लोग आरामदायक यात्रा के इरादे से निकले थे, वे घंटों तक जानकारी के लिए इधर उधर भटकते रहे। ये संकट किसी छोटी मोटी एयरलाइन का नहीं है, बल्कि देश की सबसे उम्दा एयरलाइन इंडिगो का है। ये हाल जो भारतीय एविएशन सेक्टर का 65% हिस्सा अकेले संभालती है, एक मोनोपोली। लगातार 8 दिनों से इंडिगो की फ्लाइट सामान्य नहीं हो पा रही। हजारों फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। सोमवार को ही करीब 450 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल की गई। मंगलवार के दिन भी ये सिलसिला जारी रहा और ये संकट अब भारतीय विमान इतिहास के सबसे बड़े ऑपरेशनल पतनों में गिना जा रहा है, यानी कि डाउनफॉल। 65% मार्केट शेयर रखने वाली इंडिगो से क्या गलती हो गई जो बाकी एयरलाइंस नहीं गलती कर पा रहे? बाकी एयरलाइंस ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि इंडिगो को ध्यान में रखना चाहिए था? इंडिगो का एक दावा है कि डीजीसीए द्वारा लागू किए गए नए एफडीटीएल क्या है? फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नियमों के कारण उसके पायलट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। इन दावों की परत भी खोलेंगे। नए नियमों के बाद पायलटों को ज्यादा आराम और कम उड़ान घंटों की इजाजत मिली, जिससे उनका जो रोस्टर है वो खराब हो गया और फ्लाइट्स अब संचालित नहीं हो पा रही है। लेकिन ये सिर्फ कहानी, ये सिर्फ जो तथ्य है, सच्चाई है, ये आधी अधूरी है, ये आधा सच है और सबसे खतरनाक आधा सच होता है। वास्तविक डेटा पर नजर डालते हैं। इंडिगो के पास कुल 4551 पायलट्स हैं, जिनमें कमी सिर्फ 124 पायलटों की बताई जा रही है, यानी कुल का मात्र 2.7%। इतनी छोटी सी कमी विशाल एयरलाइन का पूरा सिस्टम ध्वस्त कैसे कर सकती है? लेकिन फिर भी इंडिगो का ऑपरेशन इस तरह से ढह गया कि हजारों फ्लाइटें एक साथ कैंसिल करने पर इंडिगो एयरलाइंस मजबूर हो गई। और यही वो जगह है जहां असली कहानी सामने आती है। पायलटों और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिगो ने ना सिर्फ एसओपीएस की अनदेखी की है, बल्कि कई ऐसी गतिविधियां भी अपनाई जिससे हालात और खराब हुए, यानी कि बद से बदतर हुए। बताया गया कि इंडिगो ने जानबूझकर अपना स्टैंड बॉय पायलट रोस्टर खाली रखा। पायलटों को आखिरी समय में कॉल किया गया, जबकि नियम है कि 5 से 6 घंटे पहले ही इसकी सूचना यानी कि जानकारी देनी है।
कई पायलट रिमोट वे में ऐसे ही पार्क किए गए, ग्राउंड स्टाफ को पहुंचने में देरी हुई और विमान टेक ऑफ में देर लगी। इन सब के पीछे कहा जा रहा है कि एयरलाइन सरकार पर दबाव बनाना चाहती है, यानी कि ब्लैकमेल करने की कोशिश है, यानी कि इंडिगो ब्लैकमेल कर रही है ताकि नए FDTL नियमों को वापस लिया जा सके, क्योंकि इन नियमों से उसके मुनाफे पर असर हो रहा है और इंडिगो नहीं चाहता है। लेकिन इस संकट को इतना बड़ा बनाने वाला सिर्फ इंडिगो का ये कदम नहीं था। असल वजह मोनोपोली है। ये वही वजह है जिसके बारे में मैंने पहले लाइव में जिक्र किया। भारत के एविएशन सेक्टर में मोनोपोली का मतलब ये है कि एक कंपनी पर ही तमाम जिम्मेदारी है, एक कंपनी ही तमाम जो शक्ति है उसका उपयोग कर रही है, बाकी एयरलाइंस उसके सामने नाम मात्र की है। होते होते इंडिगो देश की 65% हवाई यात्रा खुद संचालित करने लगी। 65%। पहले देश में जेट एयरवेज थी, किंगफिशर, गो एयर, स्पाइस जेट जो अभी भी है, ऐसी एयरलाइंस थी। लेकिन समय के साथ ज्यादातर एयरलाइंस बंद हो गई या फिर कमजोर हो गई। विस्तारा और एयर इंडिया भी तकनीकी चुनौतियों में उलझे रहे। ऐसे में इंडिगो अकेली विशालकाय प्लेयर है, यहां पर मोनोपोली क्रिएट करता है। अब मोनोपोली का सबसे बड़ा खतरा यही है कि जब एक कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके गिरते ही पूरा सिस्टम धरातल पर आ जाता है। इंडिगो की छोटी से छोटी समस्या भी देश भर में हाहाकार मचा सकती है, क्योंकि यात्रियों के पास विकल्प बचे ही नहीं, विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अगर इंडिगो लेट होती है तो कई यात्रियों के पास बदलने के लिए दूसरी एयरलाइन तक उपलब्ध नहीं होती है। और इस बार भी यही हुआ। इंडिगो जैसे ही ठप हुई पूरा देश ठहर सा गया, मानो त्रासदी का ये मंजर हो। यही मोनोपोली का एक भयानक चेहरा है, भयानक तस्वीर है। और सोचिए, स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार और DGCA को सीधे दखल देना पड़ा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने घोषणा की है कि इंडिगो की विंटर फ्लाइट्स में 5% की कटौती की जाएगी, यानी रोज करीब 110 फ्लाइट्स को वापस ही रखा जाएगा, वापस इसे संचालित नहीं की जाएगी और ये स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिया जाएगा मोनोपोली को खत्म करने के लिए। अगर हालात ऐसे ही रहे, सुधरते नहीं है, तो 5% कटौती और की जाएगी दूसरे फेज में, यानी कि 10% की एक कटौती होगी। ये कदम स्पष्ट रूप से इंडिगो की मोनोपोलिस्टिक पकड़ को कमजोर करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। इधर इंडिगो ने अपने बचाव में मौसम, तकनीकी दिक्कतें, विंटर शेड्यूल, नए FDTL नियमों को कारण बताया और DGCA से 15 दिन का समय मांगा है ताकि वो विस्तृत रिपोर्ट पेश कर सके। लेकिन सरकार का रुख देखते हुए ये साफ है कि अब केवल चेतावनी से काम नहीं चलेगा, बल्कि एयरलाइन पर भी कार्रवाई होनी तय है। असल में ये संकट सिर्फ इंडिगो का नहीं है, ये भारतीय एविएशन सिस्टम की कमजोरी का एक असली चेहरा, एक भयानक चेहरा है। जब एक ही कंपनी पर पूरा बाजार टिका होता है, जब विकल्प कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं और जब मुनाफे के लिए सुरक्षा नियमों को बोझ समझा जाने लगे, तो कोई भी छोटा झटका राष्ट्रीय संकट में बदल जाता है। इंडिगो संकट हमें अब साफ चेतावनी भी देता है कि भारत को एक मजबूत, संतुलित और सुरक्षित एविएशन ढांचा चाहिए, लेकिन सिर्फ एविएशन सेक्टर में नहीं, हर एक सेक्टर में। वरना जिस दिन किसी भी एक कंपनी का ऑपरेशन बैठ जाएगा, ठप हो जाएगा, उस दिन पूरा देश उसकी कीमत चुकाएगा, जैसे आज एविएशन सिस्टम चुका रहा है। खैर, आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा DGCA की तरफ से, सरकार की तरफ से, और क्या इस तरीके के जो दृश्य, मंजर आप देख पा रहे हैं, इंडिगो इस पर काबू पा लेगा, ये सब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।